हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स जानने वाले हैं लाल किले के बारे में। तो आपको लाल किले के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ मिलेगी कि लाल किला किसने बनवाया था, कौन से सन में बनवाया था, कितने रुपए लगे थे, कौन सी शैली थी, इसके वास्तुकार कौन थे, लाल किले में क्या क्या देखने के लायक है और किस किस ने इस किले पर आक्रमण किया था और किस किस का शासन रहा था। तो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और 12 मई 1639 को इसका निर्माण उन्होंने शुरू करवाया और इसी के ही चलते उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का निश्चय किया। ठीक है, किसने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1639 को इसका निर्माण शुरू करवाया और इसी के ही चलते उन्होंने अपनी राजधानी बदलने का, दिल्ली आने का निश्चय किया। आगे हम पढ़ते हैं कि लाल किले के वास्तुकार कौन थे। तो लाल किले के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसने सम्राट शाहजहां की पसंद को देखते हुए लाल तथा वाइट सफेद पत्थर से लाल किले का निर्माण करवाया। तो लाल किले का निर्माण वाइट और लाल पत्थर से हुआ था। ठीक है, और 1648 में यह किला बनकर तैयार हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि इस किले को, इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शहजहानाबाद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो लाल किला बनने की वजह से क्या कहा जाता है? भारत की राजधानी को शहजहानाबाद कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो इसके अंदर जो लाल किले में एक मोती मस्जिद है जो काफ़ी देखने लायक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उसका निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ हम पढ़ लेते हैं कि आक्रमण और किसका शासन रहा था। तो आगे हम पढ़ते हैं कि 17वीं शताब्दी में इस किले पर जयदर शाह का कब्जा हो गया था। तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने इस किले पर शासन चलाया और फिर कुछ दिनों तक यह सिखों के शासन में भी रहा। सिखों का भी लाल किला पर शासन रहा था। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया। लास्ट में आपको बताऊंगी कि कुछ रोचक तथ्य है, जो 4-5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लास्ट में पता लगेंगे कि अंग्रेजों ने क्या लूटा और क्या इसके बारे में था। अभी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूँ। इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया और इस किले में जमकर लूटपाट की। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम इसे संबोधित किया, मतलब कि देश के नाम संदेश दिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद लाल किले का जो इस्तेमाल था सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका निर्माण होने लगा। अब भी पर्यटन स्थल के लिए इसका निर्माण होता है, हम दूर दूर से दर्शक इसे देखने जाते हैं। ठीक है ना, और इसकी आकर्षकता को देखते हुए 2007 में इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि लाल किला को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए। तो लाल किला को बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत का खर्च हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि लाल किले का प्राचीन नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो लाल किले का प्राचीन नाम है किला ए मुबारक। क्या था? किला ए मुबारक इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि लाल किला की शैली क्या थी। स्थापत्य, मतलब स्थापित किस शैली में किया था। तो लाल किला एक मुगल साम्राज्य था उस शैली का एक उदाहरण है। क्योंकि आप जब आपने लाल किला देखा, ठीक है, आपने और भी किले देखे होंगे, वो संगमरमर से बने हुए हैं, मतलब कि उनके हर जो मुगल साम्राज्य के आप किले देखोगे, ताजमहल भी देखा आपने, जितने भी देखोगे ना, एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी तरह बने हुए ना, मतलब कि देख के और आकर्षित होता है कि दोबारा दोबारा जाए। तो वैसे ही मुगल स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है लाल किला। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें यूरोपीय
भारतीय शैली का भी प्रयोग हुआ है, यूरोपीय शैली का भी प्रयोग हुआ है और फारस शैली का भी प्रयोग हुआ है। मतलब ये 3 शैलियों से ये एक किला बना हुआ है, ठीक है, जो इसे एक शाहजहानी शैली के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इन तीनों शैली को मिलाकर एक शैली के रूप में इतिहासकार कहते हैं कि जो इसे एक शाहजहानी शैली के रूप में प्रस्तुत करती है, ठीक है। उन्होंने भारतीय, यूरोपीय और फारसी शैली को मिला के शाहजहानी शैली कर दिया, ठीक है। शाहजहानी शैली हम तीनों को मिला के कह सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इस भव्य किले में कई सुंदर व भव्य इमारतें भी बनी हुई हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि यह किला कुल मतलब कि 1.5 किलोमीटर में यह किला फैला हुआ है और इसके अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है हम वो पढ़ते हैं। छबरी बाजार हम सबसे पहले पढ़ते हैं। छबरी बाजार में हमें देखने को मिलता है कि यह स्थान किले के बिल्कुल सामने स्थित है। इस किले में मौजूद प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है और जिसे पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं लाहौरी गेट। यह दरवाज़ा लाल किले का मुख्य द्वार है। इसे लाहौरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। लाहौरी गेट लाल किले के अंदर बने मुख्य आकर्षण नौ में से एक है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर से लिया गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दिल्ली गेट। यह द्वार किले के दक्षिण की ओर स्थित है और इस द्वार के दोनों ओर विशाल हाथी थे जिन्हें औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था। वहीं इस गेट से केवल वीवीआईपी और कुछ खास लोग प्रवेश कर सकते हैं, जबकि आम लोग इस भव्य लाल किले के अंदर बने दूसरे गेट से एंट्री लेते हैं। और वो दूसरा गेट कौन सा है? लाहौरी गेट। लाहौरी गेट से आम लोग एंट्री लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रंग महल। लाल किले के अंदर बना रंग महल रंगीन मिजाज के लिए था, जहां मुगल शासक शाहजहां की पत्नी और उनकी रखेलों के लिए बनवाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं कि इस रंग महल के बीच में एक नहर भी बनाई गई थी, जिससे गर्मी के दिनों में इस महल का तापमान बेहद ठंडा रहता था। वही रंग महल को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया था और इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर हर कोई इसकी तारीफ करता था। आगे हम पढ़ते हैं दीवान ए आम, जिसे आप एक सभा के रूप में जान सकते हो। दरबार था जो एक, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 और 1640 के बीच में मुख्य दरबार के रूप में बनवाया था। उस दौरान यह मुगल शासकों का शाही महल हुआ करता था। स्मारक में उत्कृष्ट नक्काशी और विस्तृत सजावट के साथ साथ संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया था, जहां सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते थे, मतलब कि सभागार आप बोल सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं कि दीवान ए खास। दीवान ए खास मुगल बादशाह का निजी महल था। यह एक खूबसूरत महल हुआ करता था जिसकी दीवारों पर कीमती पत्थर व रत्न जड़े हुए थे। आगे हम पढ़ते हैं मोती मस्जिद। इसके बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। मोती मस्जिद का निर्माण वर्ष 1659 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपनी निजी मस्जिद के रूप में किया था, जहां वह अपनी दैनिक नमाज अदा करता था। आगे हम पढ़ते हैं मुमताज महल। मुमताज महल इस भव्य ऐतिहासिक किले के परिसर के अंदर बनी 6 सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक रचनाओं में से एक है, जिसका नाम मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा। आगे हम पढ़ते हैं खास महल। खास महल मुगल बादशाह शाहजहां का निजी निवास था, जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह के कमरे थे। खास महल को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया था। इसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों और फूलों की नक्काशी से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। आगे हम करते हैं हीरा महल। इसके बारे में पढ़ते हैं। हीरा महल भी एक भव्य इमारत है जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था, लेकिन इसे ब्रिटिश काल में नष्ट कर दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं नौबत खाना, जिसे केवल संगीतकारों के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में आगे हम और पढ़ते हैं शाही हमाम के बारे में। लाल किले में शाही हमाम था। लाल किले के अंदर बना शाही हमाम एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जहां बादशाह शाही स्नान किया करते थे। इस इमारत का उपयोग सम्राटों द्वारा शाही स्नान के लिए किया जाता था, जिसमें नहाने के लिए पानी की बजाय गुलाब जल का उपयोग किया जाता था।
आगे हम पढ़ते हैं छत्ता चौक। लाहौरी गेट में प्रवेश करते हुए इस ऐतिहासिक और भव्य किले के अंदर मुगलों के समय एक लंबा ढका हुआ बाजार हुआ करता था, जहां बहुमूल्य गहने और कपड़े अब हम लाल किले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि लाल किला जब बनाया गया था वो लाल और सफ़ेद पत्थर से बनाया गया था, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि लाल किले का वर्तमान रंग लाल है, लेकिन वह मूल रूप से लाल नहीं था बल्कि सफ़ेद था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने लाल किले की मरम्मत के दौरान लाल रंग वाला पत्थर व रंगों से रंगवा दिया। ठीक है, आपको यहाँ से पता लग गया कि सफ़ेद और लाल पत्थर से बनाया गया था, लेकिन जहाँ पर सफ़ेद था वहाँ पर उन्होंने लाल कर दिया था। आगे हम बढ़ते हैं कि लाल किले को लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंच सीमा दीवारें जिनका कार्य शाही लोगों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना होता था वो लाल रंग की थी। ठीक है, दीवारें वो लाल रंग की थी। ठीक है, इसलिए उसको लाल किला बना दिया। आगे हम बढ़ते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वास्तव में शाहजहां के सिंहासन पर लगा हुआ था, जो ठोस सोने के बने सिंहासन और बहुमूल्य पत्थरों से घिरा हुआ था, जिन्हें अंग्रेजों ने लूट लिया था। तो कोहिनूर हीरा शाहजहां के सिंहासन पर लगा हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं कि लाल किला को भी ताजमहल की भांति यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ खाइयाँ भी बनाई गई थी और खाइयों में यमुना का जल भरा जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम पढ़ते हैं कि 1739 में नादिर शाह ने इस किले पर आक्रमण करके इस किले के बगीचों और दीवारों पर नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें हराकर लाल किले के अंदर अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट कौन था, वो था बहादुर शाह जाफर था। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर पर इस किले में केस चलाया गया था। उसके 2 बेटों को मौत की सजा देकर सम्राट को रंगून जेल में भेज दिया गया था। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने 4-5 पॉइंट आपके जो इम्पोर्टेंट थे, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, शैली कौन सी थी, और सब कुछ आपको डिटेल्स बता दी है। और थोड़ी सी रह भी गई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैंने अपना 100% दिया है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।